समुद्र तट से 3000 फीट की ऊंचाई पर और घने जंगलों के बीच आखिर श्री गणेश जी की मूर्ति किसने स्थापित की? आखिर भगवान श्री गणेश जी और परशुराम के बीच यहाँ क्या हुआ था? ढोलकल गणेश नाम के पीछे क्या रहस्य है? परसपाल और लोहे के पहाड़ ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या है इस जगह में? चलिए जानते हैं। मेरा नाम तेजेश्वर सुधाकर है। हर सोमवार को ऐसी अनोखी कहानियां और रहस्य से भरी वीडियो लाता रहता हूं, जिसे देखकर आप भी कहेंगे ये है मेरा इंडिया। आपने कभी न कभी ये पौराणिक कथा सुनी होगी, जिसमें परशुराम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करते हैं ताकि वह युद्ध में जीत सके। भगवान शिव जी उनके तपस्या को देखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, जिसके बाद परशुराम युद्ध को जीतकर भगवान शिव जी को धन्यवाद कहने कैलाश जा रहे थे। तभी अचानक उनके सामने गणेश जी आ गए और उन्हें जाने से रोका। यह देखकर परशुराम बलपूर्वक जाने की कोशिश किए, परंतु श्री गणेश जी हटने का नाम ही नहीं लिए। फिर परशुराम जी को क्रोध आ गया और दोनों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। जिसके बाद भगवान परशुराम जी ने अपने फरसे से वार किया और श्री गणेश जी का दांत टूट गया और इसी पहाड़ में जाकर गिरा और वहीं पास श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। फिर उसके बाद श्री गणेश जी को एक दंत भी कहा जाने लगा और जहां भगवान परशुराम जी का फरसा गिरा था, वहां परसपाल के नाम से जाना गया। यहाँ के लोग कहते हैं कि उस फरसे के गिरने के बाद यहाँ के पहाड़ लोहे के हो गए। अगर आप पहाड़ के दो पत्थरों को घिसोगे तो उसमें लाल रंग निकलेगा, जैसे कि इसमें आयरन हो। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि इस क्षेत्र की रक्षा खुद भगवान श्री गणेश जी करते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश जी के अनुमति के बिना अगर कोई व्यक्ति बलपूर्वक प्रवेश करने की कोशिश करेगा, उसे रोकने के लिए स्वयं भगवान श्री गणेश जी आएंगे। स्थानीय लोगों की भाषा में ढोलकल का दो मतलब होता है। पहला, पहाड़ की चोटी पर जहां श्री गणेश जी की प्रतिमा है और यहाँ के पहाड़ बिल्कुल बेलनकार ढोलक के समान है, इसीलिए श्री गणेश जी को ढोलकल गणेश जी के नाम से जाना जाता है। दरअसल भगवान श्री गणेश जी का यह मंदिर छत्तीसगढ़ के रायपुर से महज 350 किलोमीटर दूर दंतेवाड़ा जिले में ढोलकल से 5 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इस जगह की खोज इंग्लिश जियोलॉजिस्ट जिसका नाम है क्रोक्सटैंग, जिसने 1934 में खोज कर निकाला था। 2012 में दो जर्नलिस्ट रेगुलर ट्रैकिंग में इस जगह की कवरिंग की इमेज पोस्ट किया, जिससे वह पूरी दुनिया में वायरल हो गया। ना ऐसी मूर्ति आसपास कहीं भी है, पर आया तो आया कहां से? यह भव्य मूर्ति ग्रेनाइट पत्थरों से मिलकर बना है। 3 फीट लंबी, 3.5 फीट चौड़ी है। इस प्रतिमा के ऊपरी दाएं हाथ पर फरसा है और ऊपरी बाएं हाथ पर उनका टूटा हुआ दांत है। नीचे दाएं हाथ में अभय मुद्रा में धारण की हुई अक्षमाला है और नीचे बाएं हाथ में मोदक है और यह अद्भुत प्रतिमा ललितासन में विराजमान है और श्री गणेश जी के पेट पर नाग का चिन्ह उकेरा गया है। इसी के आधार पर माना जाता है कि श्री गणेश जी की स्थापना नाग वंश के राजाओं ने की थी। 11वीं शताब्दी में नाग वंश के राजा यही राज किया करते थे और उनका चिन्ह नाग हुआ करता था और आज भी यह रहस्य बना हुआ है।